सुनो जी। हाँ। चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। औकात की बात मत कर मेरी जान। 100 रुपए की चड्डी में 6 करोड़ का सामान लेके घूमते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। सुनो। हाँ? शाम को आते समय मार्केट से एक लिपस्टिक ले आना। अरे तुम खुद जाकर ले लेना, मुझे बहुत शर्म लगता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर किसको चाहिए? अरे वो अपनी पास वाली पड़ोसन को चाहिए। वैसे किस कंपनी का चाहिए? सुनो जी। अरे शादी से पहले तुम बड़े लव यू बोलते थे, पर अब क्या हुआ? अरे पागल, जब चुनाव खत्म तो प्रचार भी खत्म। बात कुछ दोस्तों, आजकल सब उल्टा चल रहा है। शादीशुदा लड़कों की कुंवारी लड़की गर्लफ्रेंड है और कुंवारे लड़कों की शादीशुदा औरत गर्लफ्रेंड है। सुनो जी। हाँ? आपको पता है अपने स्कूल में मैं ही राधा बनती थी। क्यों? स्कूल में और भी लड़कियां थी, पर तुम ही क्यों राधा बनती थी? क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं मुझे ही राधा बनाती थी। और तुम्हें पता है, मैं भी अपने स्कूल में कन्हैया बनता था। हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा काले थे। गजब बेइज्जती। अरे वो रिश्ता ही क्या जिसमें थोड़ी शरारत न हो, और वो पति पत्नी ही क्या जिसमें रोज महाभारत न हो। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। सुनो जी। हाँ? इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। अब दिल वाले सिर्फ दुल्हनिया लेके जाएंगे, दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेके जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे अपनी अपनी पत्नियों के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेके आएंगे। कहते हैं कि हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, पर शादी के बाद कौन सी एक्टिव हो जाएंगी, ये तो पति के कर्मों पे निर्भर करता है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हाँ तो इतनी देर से चाट क्यों रही है? सुनो जी। आपको पता है मेरे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बजने वाला रेडियो मेरे पापा ने ही लाया था। अरे पागल, अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। दोस्तों, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है जानते हैं? क्योंकि ससुराल वालों को पता है ये वही महान इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। एक बिहारी आदमी अमेरिका के डॉक्टर से गया इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टर साहब पूछे, क्या परेशानी है भाई? तो बिहारी आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरा पेट भरभरात है, मेरा कान खुजखुजात है, मेरा जुबान लड़खड़ात है, मेरा हड्डी झनझनात है। तो डॉक्टर साहब बोले, चुप, एकदम चुप, तुम्हारी बातों को सुन सुन के मेरा मूड सनकात है। नींबू, केला और नारियल तीनों आपस में बातचीत कर रहा था। तो नींबू बोला, लोग तो मुझे बीचों बीच काट के निचोड़ के पी जाते हैं,
तो केला बोला, लोग तो मुझे नंगा करके खा जाते हैं। फिर नारियल बोला, यार तुम दोनों तो फिर भी ठीक हो। लोग तो मुझे इतना पटकते हैं कि मेरा सूसू निकल जाता है और लोग उसे भी पी जाते हैं। एक लड़की डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने गई। रिपोर्ट गलती से बदल गई थी। डॉक्टर, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। लड़की चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, अब तो गाजर पे भी भरोसा नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? हाँ। ऐसा कोई फूल होवे नहीं करता है? होता है। होता होगा तो हम नहीं जानते। कल मैं आधार कार्ड से पैसे निकलवाने एक दुकान पे गया तो दुकान वाले ने पूछा किस बैंक में खाता है, तो मैंने कहा मैं किसी बैंक में नहीं खाता हूँ, मैं तो घर पे खाता हूँ। इतने में वो साला मुझे डांट के भगा दिया। अब आप ही लोग बताओ इसमें गलती क्या थी मेरी? एक पत्नी ने अपने पति से बोली कि अच्छा एक बात बताइए, पार्वती जी और शिव भगवान के फोटो में शिव भगवान त्रिशूल लिए खड़े हैं, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के फोटो में विष्णु भगवान चक्र लिए खड़े हैं, सीता जी और राम भगवान के फोटो में राम भगवान धनुष लिए खड़े हैं, सिर्फ एक ही भगवान जी के फोटो हैं, राधा जी और कृष्ण भगवान जी के फोटो, जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पति बोली, तुम इतना भी नहीं समझती हो, सारे देवताएं अपने अपने पत्नी के साथ खड़े हैं, इसलिए हथियार लिए हुए हैं। बस एक ही कृष्ण भगवान है जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए चैन से बांसुरी बजा रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? स्वर्ग में गांधी जी चित्रगुप्त से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने तीनों बंदरों का हाल पूछे तो चित्रगुप्त बोले, गांधी जी आपके तीनों बंदरों तो बहुत मजे में है। जो बहरा था वो सरकार बन गया, जो अंधा था वो कानून बन गया और जो गूंगा था वो जनता बन गई। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें हल्दी नहीं डलती? सब्जी में हल्दी नहीं डलती? हाँ। पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। बताओ 50 में से 5 कितनी बार घटा सकते हैं? 10 बार। नहीं। 50 में से 5 10 बार। नहीं। फिर नहीं बता। आप लोग बताओ। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। जीजा जी अगले जन्म में आप क्या बनोगे? अरे मैं तो छिपकली ही बनूंगा। पर छिपकली क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन छिपकली से ही डरती है। शादी तो उसी लड़की से करनी चाहिए जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेकअप ये सब ना आता हो। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? बेचारे मर्द करे तो क्या करे, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। चलो भाई, 5 का 5 5 दूनी 10 आ दिल में हमारा गोलू तू बॉस। 6 का 6 6 दूनी 12 आ चप्पल से लागम तोर बुखार अभी झारे। सुना है तुम बहुत होशियार हो। हाँ होशियार तो हूँ। तो बताओ ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें एक सिर्फ एक बार आता है? कुछ समझ न पाई। यार चाहत एक बात बता, ये बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे? यार एक परी आती है,
और बच्चे छोड़ के चली जाती है। यार वो घपाघप वाला सिस्टम खत्म हो गया क्या? गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें।